गुड आफ्टरनून स्टूडेंट आज की वीडियो हम +2 के स्टूडेंट के लिए बना रहे हैं, बेसिकली +2 कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए। और इसमें हमने जो शेयर इशू किए जाते हैं उसकी जो बेसिक एंट्रीज है उसको लिया गया है, जिसमें आप देखते हैं कि जब आप शेयर इशू करते हैं तो आपको पता है जो अमाउंट होती है शेयर की वो अलग अलग इंस्टॉलमेंट में परसीव करते हैं। जैसे एप्लीकेशन के रूप में आपने सुना होगा, फिर आपने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, तो उसकी क्या एंट्री करते हैं वो हम एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारी पहली एंट्री इसके अंदर क्या होती है, जब एप्लीकेशन का पैसा आता है तो उससे में क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट, कंपनी की कोई भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो बैंक के थ्रू होती हैं, आपको पता है, ठीक है ना। तो पहले हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। बैंक में जब आपके पास कंपनी के शेयर एप्लीकेशन का पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है स्टूडेंट। ये जो दोनों ही अकाउंट है पर्सनल अकाउंट की तरफ जा रहे हैं, बैंक अकाउंट भी पर्सनल है और शेयर एप्लीकेशन भी पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पुटअप किया जाता है कि शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट कौन सा है, ये पर्सनल अकाउंट है। आपको पता है ना पर्सनल में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर रिसीवर बैंक में पैसा जा रहा है और गिवर कौन है, जो शेयर होल्डर है, उसने जो पैसा दिया है, ठीक है ना। तो शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हो गया। अब ये पैसा जब शेयर एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है तो ये अभी शेयर अलॉट नहीं हुई, ठीक है ना। अब कंपनी ने क्या करना है, उसके बाद अलॉटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करनी है। अगर कंपनी उनको अलॉट करती है तो ये शेयर एप्लीकेशन का पैसा क्या करते हैं, कन्वर्ट किया जाता है शेयर कैपिटल के अंदर। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये हमारी सेकंड एंट्री हो जाती है। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड सेकंड एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ठीक है। इसके बाद कई बार क्या होता है कि कंपनी पैसा वापस भी कर सकती है, ना करे उनके एक्सेप्ट, तो क्या करेंगे एंट्री, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। हमारी ये थर्ड एंट्री हम पास कर देंगे इसमें कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री आप पास कर दोगे, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे ये हमारी थर्ड एंट्री होगी। फिर हम देखेंगे अलॉटमेंट का पैसा जब ड्यू करना होता है, ठीक है ना। अलॉटमेंट व्हेन अलॉटमेंट ड्यू, ये देखोगे आप अलॉटमेंट आप ड्यू कर रहे हैं तो एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये आप एंट्री पास करेंगे, ये ड्यू किया गया है, ठीक है। ये हमारी फोर्थ एंट्री हो गई। थर्ड एंट्री ये हमने रिजेक्ट कर दिया था, अगर करना है तो बहुत रेयर में होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन में रेयर ये नहीं आती, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में ये एंट्री पास की जाती है। अब अलॉटमेंट ड्यू होगी, अलॉटमेंट जैसे रिसीव होती है तो क्या एंट्री करोगे, बैंक में पैसा आएगा, ठीक है, बैंक में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये एंट्री पास कर दोगे। अब इसके बाद हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, व्हेन फर्स्ट कॉल इज डिमांडेड, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब फर्स्ट कॉल रिसीव करोगे आप, बैंक में पैसा आएगा, आपको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर आप सेकंड कॉल ड्यू करोगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगी, ठीक है, ये आपने शेयर सेकंड कॉल ड्यू कर दी टू शेयर कैपिटल। फिर इसे रिसीव करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। तो ऐसे स्टूडेंट आपने शेयर का पैसा रिसीव करना है। पहले आपने देखा पैसा रिसीव करते हो, आपके पास एप्लीकेशन का पैसा आता है, फर्स्ट एंट्री ये पास कर दिया आपने, सेकंड आप एंट्री पास कर दिया आपने, कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद थर्ड एंट्री करते हो आप, अलॉटमेंट ड्यू कर दिया आपने, अलॉटमेंट ड्यू कर दिया, अलॉटमेंट ड्यू कर दिया, और उसके बाद आपने अलॉटमेंट का पैसा रिसीव कर लिया, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू किया आपने और फर्स्ट कॉल को रिसीव कर लिया, फिर सेकंड कॉल ड्यू किया आपने, सेकंड कॉल को रिसीव कर लिया। अब स्टूडेंट हम एक छोटा सा क्वेश्चन आपको ये भी बताएंगे यहाँ पर कि इश्यू ऑफ शेयर एट पार। एट पार का मीनिंग क्या होता है, जब इश्यू शेयर आर इशूड एट पार व्हेन दे आर इशूड एट ए प्राइस इक्वल टू द फेस वैल्यू। जितनी शेयर की फेस वैल्यू होती है उसी प्राइस पे आप शेयर इशू कर देते हो, तो उसे हम एट पार पे बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर शेयर का प्राइस 10 रुपये है और आप 10 रुपये में शेयर कर रहे हो तो ये माना जाएगा कि जो ये कहा जाएगा कि शेयर एट पार पे इशू किए गए हैं। अब इस पेज पे हमने एक फिफ्थ क्वेश्चन लिया है, डीके गोल की बुक से लिया गया क्वेश्चन, स्टूडेंट +2 के हिसाब से क्वेश्चन किए जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन, हालांकि नो डाउट बीकॉम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन, सीए फाउंडेशन में भी आपको काम आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ पूछी जाती है कई बार आपसे।
तो इसमें आप देखोगे आपके पास क्या रहने वाला है, पवन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। 10 रुपये का एक शेयर है और 50,000 शेयर है। पेमेंट कैसे, एप्लीकेशन कैसे रिसीव करनी है आपने, 3 ऑन अलॉटमेंट है, 3 ऑन लॉट एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, 2 ऑन फर्स्ट कॉल है, 2 फाइनल कॉल है। और कहता है ऑल शेयर वर अप्लाइड and you are required to prepare journal entry and show the share capital in the balance sheet assuming all some due allotment and have been received। और आपके 20,000 रुपया शेयर इशू एक्सपेंस के भी हुए हैं और आपने प्रमोटर को भी शेयर इशू किए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक प्रमोटर का टॉपिक भी आपको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको प्रमोटर का केस जरूर करवा देता हूं ताकि आपको पता चल सके। ये लो, मैं स्टूडेंट पहले प्रमोटर का केस ही लेके आ रहा हूँ आपके लिए। हाँ जी, देखो जब भी शेयर आप इशू करते हैं, कई बार क्या होता है, प्रमोटर जो कंपनी को सर्विसेज दे रहे हैं, कंपनी को बनाने में उन्होंने मदद की है, तो हम उन्हें फुल्ली पेड बोनस शेयर देते हैं उनकी सर्विसेज के लिए। तो उस समय जो हम एंट्री पास करते हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट काउंट डेबिट टू प्रमोटर, इसे हम प्रीमियरी एक्सपेंस के रूप में भी लिख सकते थे, लेकिन आजकल कंपनी क्या करती है, इसे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट के रूप में डालती है और टू प्रमोटर लिख दिया जाएगा। उसके बाद प्रमोटर को जो अपने ये अमाउंट ड्यू की है और ये प्रमोटर को अपने शेयर कैपिटल दिए फुल्ली पेड शेयर्स। तो ये 2 एंट्री आपको पास करनी होती है जब आप प्रमोटर को उनकी सर्विसेज के लिए शेयर देते हो और एक कैश ना देकर हम उन्हें शेयर दे रहे हैं। तो इनकॉर्पोरेशन काउंट कॉस्ट डेबिट हो जाएगी टू प्रमोटर एंड प्रमोटर डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री पास करते हैं। अब हम अपना 5th क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपको मैंने अभी करवाना है। ये देखिए 5th क्वेश्चन, डीके गोल की बुक्स में आपको पेज नंबर भी बता देता हूँ ये कहाँ से लिया गया है। हाँ जी स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन, पेज नंबर अगर नई बुक की बात करें तो 6.20 पेज नंबर पे ये क्वेश्चन दिया है। पवन लिमिटेड का ये क्वेश्चन है, इसमें 50,000 शेयर इशू किए गए हैं। तो आपको पहली एंट्री क्या करनी है, जैसे आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि आपको एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करना है, तो एप्लीकेशन का पैसा रिसीव कीजिए। क्या एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट कर दिया। 3 रुपये के हिसाब से पैसा कितना आ गया, ठीक है ना। आपको मैंने एक डायग्राम के रूप में बताया हुआ है, यहाँ पर डायग्राम की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ना तो कोई फॉरफीचर है ना री इशू है, सिंपल आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 50,000 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास 1,50,000 आपके पास अमाउंट आ गई। टू शेयर एप्लीकेशन लिखा आपने, ठीक है, 150 ये लिख दिया और नरेशन लिख दोगे आप कि बीइंग शेयर एप्लीकेशन, बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, बस इतना ही करना आपको। ये पहली एंट्री पास हो जाएगी आपकी। दूसरी एंट्री क्या पास करोगे, इस एप्लीकेशन के पैसे को आपने कन्वर्ट कर देना है शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये आपने 50,000 150 ये हो गया, ठीक है। ये हमारी सेकंड एंट्री होगी, इसमें लिखोगे शेयर एप्लीकेशन करना है ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। थर्ड एंट्री पास कीजिए आप, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कीजिए 50 × 3। तो ये क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया ना कि शेयर अलॉटमेंट जब आप ड्यू करते हो तो शेयर अलॉटमेंट आप डेबिट कर दोगे और टू शेयर कैपिटल 150 ये हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। अब ये पैसा रिसीव भी कर लोगे आप, बैंक में पैसा आ गया आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। तो ये आपने देखा, बुक के अंदर भी देखते रहे आप, अपने बुक के अंदर साफ तौर पे क्लियर कट लिखा हुआ है अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हो गया। इसके बाद आप फर्स्ट कॉल का ड्यू कीजिए, वो 2 रुपीज़ के हिसाब से आपने ड्यू करना है पहले। 4th एंट्री होगी थी, 5th एंट्री पास कीजिए, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू
शेयर कैपिटल ड्यू कर दिया, 2 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपया मिल गया आपको, ड्यू करना, सॉरी 1 लाख रुपया ड्यू हो गया। उसके बाद इसको रिसीव कर लोगे, बैंक में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, ये लिख दिया आपने 1 लाख रुपया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट एंट्री आप यहीं पर कर देता हूँ, ये हमारी 6th एंट्री होगी। 7th एंट्री क्या हो जाएगी, ये बैंक में पैसा आ चुका है। इसके बाद आपने क्या कर लिखा है कि अप्लाइड हुआ, जनरल एंट्री पास करनी है, बैलेंस शीट में शो करना, और साथ में ये भी लिख दिया कि शेयर इशू एक्सपेंस भी हुई है 20,000, ये भी लिख दीजिए आप, शेयर इशू आपको पता है एक्सपेंस डेबिट होते हैं, और टू बैंक कर दिया आपने, कितना 20,000 है, ये लो मैंने 20,000 ये कर दिया। फिर उन्होंने बोला कि प्रमोटर को उनकी सर्विसेज के लिए आपने 4,000 शेयर दिए हैं, तो आप सिंपल लिखें यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर, ठीक है, ये भी हो गया। कितना, अब 4,000 है तो 40,000 आपका ये खर्चा होगा डेफिनेटली, तभी आपने 4,000 उनको शेयर दिए हैं, तो ये आप एंट्री कर दो, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये था स्टूडेंट आपकी एंट्री, ये आपकी लगभग 9 एंट्री होगी, ये आपने एंट्री, उसने बोला ही आपको जनरल एंट्री पास करने के लिए, साथ में ये कहा कि आप शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे। तो स्टूडेंट आपको पता है कि कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल आपने शो करनी है शेयर होल्डर फंड के अंदर, साथ में आपको नोट्स भी बनाने पड़ते हैं शेयर कैपिटल का, तो वो भी आपको बताया जाएगा। यहाँ पर आप बैलेंस शीट बनाएंगे, यहाँ पर आप जो शेयर होल्डर फंड होगा एसेट लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल लिखेंगे, लेकिन आपको पता है शेयर कैपिटल जब आप लिखोगे तो वहाँ पर आपको क्या करना है, साथ में आपको शो कर देना है कितना हो जाएगा, ये आप चेक कर लीजिए कितने हो गए। 50,000 आपने एक शेयर के इशू किए थे और 4,000 एक कर दिए, तो ये हो गया 54,000 आपने शेयर इशू कर दिए, तो 5,40,000 आपका टोटल शेयर कैपिटल में आ गया, ठीक है। और इसे ही आप नोट्स के रूप में एक शेयर होल्डर आप शेयर कैपिटल बनाएं, वहाँ पर आप इसको शो कर देंगे कितने कितने किए आपने ऑथराइज लिख के, और साथ में लिख दोगे 54,000 शेयर्स हैं, और ये 10 रुपीज़ का एक है, 55,40,000 की आपकी शेयर कैपिटल हो जाएगी। तो ये आपको शो करना है। तो स्टूडेंट ये आपका नोट्स हो जाएगा, नोट्स नंबर 1, ठीक है। और मैं यहाँ पर अलग अलग अकाउंट्स नहीं बना रहा, ना ही आपसे अकाउंट्स में पूछे जाते हैं, सारे अकाउंट नहीं पूछे जाते, क्योंकि एज पर बोर्ड के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन करवाने हैं। एंट्री आपसे पुटअप की जा सकती है और उसे शो कैसे करना है ये बताया जा सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी तरह समझ आया होगा 5th क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेके आएंगे आपके पास, ये बताया जाएगा। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना कि जितना भी हमारे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं AS 26 के अनुसार बताए गए हैं, इसे आप जिस ईयर में ये हुए हैं उस ईयर में आपने राइट ऑफ भी करने हैं। जैसे यहाँ पर शेष एक्सपेंस हुए हैं इसे यहाँ पर राइट ऑफ कर सकते हैं। राइट ऑफ करने के लिए एक चीज़ होती है, या तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, अगर नहीं दे रखा तो आपका सरप्लस होगा, वो दे रखा होगा, तो इसे राइट ऑफ जरूर करना आपने, ठीक है ना। जैसे शेयर इशू एक्सपेंस है, आप इसे राइट ऑफ जरूर करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखे यहाँ पर, टू शेयर इशू एक्सपेंस हो जाएंगे, और आपके जो प्रीलिमिनरी कॉस्ट है या फिर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट हुई है ये भी आप राइट ऑफ कर दी जाएंगे। ये कितने बन गए आपके, 20,000 है और 40,000 है, तो 60,000 आपके ये आपने शो करने हैं।
एक आपको ये एंट्री अलग से पास करनी है। ये लास्ट मैंने आपको बताया क्योंकि 26 में ये नोट्स बनाना आपको जरूरी था कि सिक्योरिटी प्रीमियम आपके पास है, वहां से भी कर सकते हो आप, या फिर स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस से आपको करना होता है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होता है तो वहां से हम राइट ऑफ कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दे रखा, तो आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करना है और शेयर इशू एक्सपेंस लिख देने हैं जो आपने ये खर्चा किया था, और 40,000 ये था। तो स्टूडेंट ये थी आपके लिए 5th क्वेश्चन। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन हमने पहले भी एक वीडियो में किया हुआ है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है उसका पैसा कहाँ यूज़ कर सकते हो आप। आपको पता है सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? जब शेयर आपने एट पार पे इशू ना करके उससे ज़्यादा पैसा वसूल किया है आपने, तो उसे सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं। सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में बताया गया कि इसे आप कैसे यूज़ कर सकते हो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए, और आपका कोई कमीशन है, डिस्काउंट है, उसे राइट ऑफ करने के लिए, और आपने शेयर होल्डर को फुल्ली पेड बोनस शेयर दिए हैं उसको यूज़ करने के लिए आपने सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर हैं या डिबेंचर हैं, उन पे आपने रिडक्शन पे कोई प्रीमियम दे रहे हो तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज़ कर सकते हो। ठीक है। और फिर आपको कई बार क्या होता है, कंपनी अपने शेयर को बाय बैक करती है, सेक्शन 68 में बताया गया, तो उस समय भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज़ कर सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें ये बताया जाएगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा किस इंस्टॉलमेंट में आता है, एप्लीकेशन पे आता है, अलॉटमेंट में आता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको आज के क्वेश्चन के अंदर, आज की वीडियो के अंदर हमने कैसे एंट्री पास करनी है बेसिक किया है, और आपको ये फर्स्ट वीडियो आपको मिल रही है पार्ट 1 शेयर इशू एक्सपेंस का। इसके बाद हम इसकी जो सब्सिक्वेंट एंट्रीज होंगी, जैसे आप प्रीमियम की बात आती है, डिस्काउंट की बात आती है, ऐसे ही फॉरफीचर और रीइशू की बात हम डिटेल में करते जाएंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।